हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या आगामी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप सबके रिक्वेस्ट पर मैंने चैप्टर वाइज अपसेट को तैयार किया है और क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड हैं। आज हम लोग क्लास 6 अध्याय 2 अक्षांश और देशांतर के चैप्टर से क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं और चूँकि बड़ा चैप्टर है तो इसलिए यहाँ पर जो है 2 भाग में, तो पहला भाग यहाँ पर आप सबके सामने है। अगर आप पूरी तरह से तैयारी को लेके सीरियस हैं तो ज़रूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए, तभी आप सभी क्वेश्चंस देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विषुवत विरित का मान क्या है? 0 डिग्री है या फिर 25 डिग्री है या फिर 80 डिग्री है या फिर 360 डिग्री है? विषुवत विरित का मान क्या है? तो विषुवत विरित का मान होता है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? देशांतरीय भाग, याम्योत्तर या गोर या अक्षांश? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को कहा जाता है गोर। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, गोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर एक ही अक्षांश रेखा के मान पर क्रमशः उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं? निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर एक ही अक्षांश रेखा के मान पर क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज करेंगे तो रांची और न्यूयॉर्क, दिल्ली और लंदन, रांची और लिम्पोपो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर है, रांची और लिम्पोपो। रांची और लिम्पोपो 23.5 डिग्री, रांची जो है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका का एक प्रांत है। ये भी याद रखेंगे कि लिम्पोपो क्या है? दक्षिण अफ्रीका का एक प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध या मध्य में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित होता है? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर रेखा पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित होता है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, मध्य में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप कटिबंध का निर्धारण निम्नलिखित में से किन रेखाओं द्वारा होता है? ऑप्शंस देखें आप, अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं या दोनों के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ताप कटिबंध आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। 3 ताप कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये बीच का आपका उष्ण कटिबंध हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंध और आपका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के किनारे में शीत कटिबंध। तो ये रेखाएं जो ताप कटिबंध का निर्माण करती है, ये कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। तो ताप कटिबंध का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से किस ताप कटिबंध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? किस ताप कटिबंध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? तो ये बीच का जो उष्ण कटिबंध होता है उसमें सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ऑप्शन भी देखें आप, उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण है, शीत है। तो उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें सबसे सीधी रेखा में लंबवत पड़ती है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तापीय कटिबंध में न्यूनतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या उष्ण कटिबंध? तो न्यूनतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है तो सबसे तिरछी जो सूर्य की किरण
पड़ती है वो पड़ती है शीत कटिबंध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो शीत कटिबंध में चूंकि सबसे तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की, इसलिए सबसे कम सूर्याताप, सबसे कम तापमान वहां प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन, शीत कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण किन रेखाओं की सहायता से होता है? कोई स्थान कहां पर है, कितने डिग्री नॉर्थ, साउथ, अक्षांश, देशांतर, तो किन स्थिति का निर्धारण किन रेखाओं की सहायता से होता है? ऑप्शंस देखें, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थान की स्थिति का निर्धारण अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों रेखाओं की सहायता से होता है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? याद रखेंगे आप, 45 है, 90 है, 180 है, या फिर 360 है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 90, 180, 270 या फिर 360। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360, 360 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180, और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360, 360। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो अगर ये आपका ग्लोब है तो ये रेखाएं जो होती है, ये रेखाएं अक्षांश होती है, और ये रेखाएं जो होती है देशांतर होती है। तो ये किस दिशा में खींची जाती है? तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, और अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? ऑप्शन देखें, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सीधी दिशा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने जो देखा इससे पहले क्वेश्चन में कि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, और अक्षांश रेखाएं ये आपका हो गया, तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल तैयारी के प्रति गंभीर हैं तो ज़रूर रैंकर्स मंत्रा पर आएँ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सभी लेटेस्ट वीडियो यहाँ से, और JTET और शिक्षक नियुक्ति से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स भी पाएँ। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 100 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर, या लगभग 180 किलोमीटर, या लगभग 360 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत के उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश विरितों का आकार घटता है, बढ़ता है, बराबर रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? विषुवत विरित के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने से, ये अगर आप ग्लोब देखें, जो काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, तो ये आपका विषुवत विरित हो गया। और अब यहाँ पर जो रेखाएं होंगी, तो चाहे हम उत्तर की ओर बढ़ें या फिर दक्षिण की ओर बढ़ें, तो इनका जो आकार है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, चूंकि गोलाई में है, पृथ्वी गोल है, और जैसे जैसे वो उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग की ओर जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? घटता जाएगा। तो विषुवत विरित के उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश विरितों का आकार क्या होगा? घटेगा। तो घटता है, ऑप्शन फर्स्ट। फ्रेंड्स, इस अध्याय के भाग 2 को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स शिक्षक नियुक्ति से संबंधित और स्टडी मटेरियल्स के लिए बने रहें, रैंकर्स मंत्रा पे जुड़े रहें रैंकर्स मंत्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।